जी हाँ, कहते हैं कि रेखा ने बहुत हीरो से शादी की, बहुत लोगों से शादी की, लेकिन कभी भी उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं हो सकी। वहीं रेखा से जुड़ी कंट्रोवर्सीज इतनी बड़ी बड़ी हैं कि उनकी जितनी हम बात करें उतना कम है। बता दें आपको, ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी है रेखा और राज बब्बर की। जब रेखा नंगे पांव सड़क पर राज बब्बर के पीछे भागी थी, बीच सड़क पर दोनों की लड़ाई हो रही थी और मीडिया उनको चारों तरफ से घेरी हुई थी। कहा जाता है रेखा राज बब्बर से शादी करना चाहती थी। राज बब्बर समीता पाटिल के दुख में थे, इसलिए वो रेखा की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन बाद में राज बब्बर ने अपना ये फैसला बदल लिया और रेखा को तन्हा छोड़कर चले गए। तो देखिए, हमारी ये रिपोर्ट हो जा रही है, आखिर इन्होंने सच में शादी कर ली थी या फिर ये सिर्फ एक अफवाह थी। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपके साथ सादिका कौर। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा बॉलीवुड की वो पॉपुलर अभिनेत्री है जो अपनी जबरदस्त अदाकारी के दम पर सिल्वर स्क्रीन पर छाई रही। रेखा ने अपनी एक्टिंग की वजह से जितनी वाहवाही लूटी, उतना ही वो अपने प्रेम कहानियों की वजह से भी विवादों में छाई रही। अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद मेहरा, अक्षय कुमार और संजय दत्त तक कई अभिनेताओं के साथ रेखा का नाम जुड़ा। लोगों ने यहाँ तक कहा कि रेखा ने कई शादियां कर रखी है। जी हाँ, रेखा की कई सीक्रेट मैरिज है। वहीं रेखा अपने पति की मौत के बाद भी माथे में सिंदूर लगा के घूमती है। तो लोगों ने कहा कि रेखा आज भी किसी के नाम का सिंदूर लगाती है, वो आज भी सीक्रेट मैरिज में है। वहीं रेखा के बारे में लोगों ने यहाँ तक कहा कि रेखा शादीशुदा मर्दों को फंसाती है और लोगों का घर तबाह करती है। रेखा को हमेशा से ही शादीशुदा मर्द चाहिए थे। वो हमेशा से ही शादीशुदा मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। वहीं दूसरी तरफ लेकिन रेखा की प्रेम कहानियों में उस लव स्टोरी का जिक्र बहुत ही कम हुआ है, जिसकी शुरुआत तब हुई थी जब रेखा का दिल अमिताभ बच्चन की वजह से ताजा टूटा था। अमिताभ बच्चन को दिल की गहराइयों से चाहने वाली रेखा बुरी तरह से टूटी हुई थी और जिंदगी से भी मायूस हो चुकी थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन को वो अपना परफेक्ट लव मानती थी। वो शादी करना चाहती थी, अमिताभ बच्चन को अपना बनाना चाहती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे। वो रेखा को धोखा दे रहे थे। पहले तो रेखा को लगा कि अमिताभ उनसे शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, रेखा से अमिताभ ने शादी नहीं की। रेखा को तो अमिताभ ने अपनाया तक नहीं। मीडिया में अमिताभ ने कहा कि रेखा और उनके बीच में कुछ नहीं है। जहाँ रेखा अमिताभ और अपने रिश्ते को लेकर मीडिया में खुलकर बातें करने लगी थी, उस बात से तकलीफ होने लगी थी अमिताभ को, क्योंकि रेखा साफ साफ कहती थी कि कितना अमिताभ मुझे प्यार करते हैं और कितना मैं अमिताभ को प्यार करती हूँ। बता दें, उस मुश्किल भरे दौर में रेखा का सहारा बने थे राज बब्बर। जी हाँ, राज बब्बर यही वो अभिनेता है जिन्होंने अमिताभ से ब्रेकअप के बाद रेखा को इमोशनली सहारा दिया था, या यूं कहें कि राज बब्बर ने भी रेखा में अपना सहारा ढूंढा था। दरअसल उस वक्त राज बब्बर की दूसरी पत्नी समीता पाटिल का निधन हुआ था। ये तो सब जानते हैं कि शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता राज बब्बर समीता पाटिल को अपना दिल दे बैठे थे। राज ने समीता से शादी करने के लिए अपनी पत्नी नादिरा बब्बर को भी छोड़ दिया था। हालांकि राज और समीता की गृहस्थी ज्यादा वक्त तक नहीं टिकी थी। बेटे प्रतीक को जन्म देने के बाद कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के चलते समीता पाटिल की मौत हो गई थी। वहीं समीता के अचानक दुनिया को अलविदा कहने के बाद राज बब्बर भी काफी टूट चुके थे। वो तन्हा महसूस करते थे, वो काफी अकेले हो चुके थे, क्योंकि उनका सहारा बनने के लिए उनकी पहली पत्नी नदीरा भी उनके साथ नहीं थी। नदीरा को तो वो पहले ही छोड़ चुके थे समीता से शादी करने के लिए। उनका उस समय नदीरा से ज्यादा कांटेक्ट भी नहीं था और वो नहीं जानते थे कि समीता पाटिल क्यों इस दुनिया को इतनी जल्दी अलविदा कह देगी। यही वो वक्त था जब राज और रेखा एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों कई फिल्मों में साथ काम कर रहे थे। दोनों ही अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अकेले थे। जिंदगी का यही खालीपन दोनों की नजदीकियां बढ़ा गया था।
धीरे धीरे इनकी नजदीकियों के किस्से बॉलीवुड में भी मशहूर होने लगे। रेखा ने तो कभी राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ नहीं बोला, लेकिन राज बब्बर कभी चुप नहीं रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि रेखा तो कभी राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन राज बब्बर चुप नहीं रह पाते थे। कई मौकों पर उन्होंने ये जाहिर किया कि वो रेखा के लिए कितने खास है। कहते हैं कि एक बार तो रेखा ने एक अनजान चाहने वाले शख्स की तरफ से राज बब्बर को धमकी तक दे दी थी। रेखा के दिल से चाहने वाले एक शख्स ने अपने गुंडे को भेज राज बब्बर को धमकी दी थी कि वो रेखा से दूर रहे। वहीं तब तक राज भी अपनी पहली पत्नी नादिरा और बच्चों के पास दोबारा लौटने का विचार कर रहे थे। उस धमकी के बाद राज ने फैसला कर लिया कि वो अपने टूटे परिवार को नादिरा के साथ एक बार फिर जोड़ेंगे। राज बब्बर ने अपना ये फैसला रेखा को सुनाया तो रेखा भड़क गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा और राज बब्बर के बीच मुंबई की एक सड़क पर जबरदस्त बहसबाजी हुई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि रेखा राज बब्बर से जबरदस्त नाराज हो गई थी, जिसके बाद रेखा नंगे पांव ही वहीं से भाग गई थी। हालांकि उसके बाद राज बब्बर रेखा के रिश्ते में हमेशा के लिए दरार आ गई। रेखा एक बार फिर अपने टूटे दिल के साथ अकेली रह गई। रेखा को फिर एक बार धोखा मिल गया और राज बब्बर ने दोबारा नादिरा बब्बर के साथ अपने टूटे घर को बसा लिया और समीता और अपने बेटे को भी उन्हीं के पास ले गए। वहीं रेखा एक बार फिर से टूट चुकी थी। रेखा को राज बब्बर पर एक उम्मीद नजर आ रही थी। रेखा राज बब्बर से शादी करना चाहती थी, लेकिन राज बब्बर ने रेखा को कह दिया था कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो लोग मेरे बारे में बहुत बातें बनाएंगे कि पहले मैंने नादिरा को समीता के लिए छोड़ा, अब समीता नहीं रही तो मैं रेखा के पास चला गया। मेरा एक बेटा है, नादिरा के बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं। मेरे सर पर 3 बच्चों की जिम्मेदारी है और मेरे बेटे प्रतीक को संभालने के लिए किसी की जरूरत है। वहीं राज बब्बर जानते थे कि रेखा हमेशा के लिए उनके साथ नहीं रहेगी। एक न एक दिन इन दोनों के बीच भी कड़वाहट और दूरी आएगी। इसके चलते उन्होंने नादिरा के पास जाना वापस समझा और रेखा को फिर अकेला छोड़ दिया। जी हाँ, एक तरफ अमिताभ के दुख से जहां रेखा तन्हा थी, समीता पाटिल के निधन के बाद हमारे राज बब्बर भी बहुत ज्यादा दुखी थे। वो भी तन्हा थे, उन्हें किसी के साथ की जरूरत थी। उस टाइम उनकी पहली पत्नी उनका साथ देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि राज बब्बर समीता पाटिल के लिए उनको छोड़ के आ गई थी। तब उनका सहारा बनी रेखा, क्योंकि दोनों साथ में फिल्म शूट कर रहे थे। इसी बीच दोनों की नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। वहीं आपको बता दें कि लेकिन ये प्यार संभव ना हो सका। राज बब्बर को अक्ल आई। उन्होंने सोचा कि मैं रेखा की बजाय अपनी पहली पत्नी के पास वापस जाऊं, और उस समय उनकी पहली पत्नी ने भी राज बब्बर को अपना लिया। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।